होती है। जब सूरह मायदा की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम जो एक जमाने से शराब पीते चले आए थे, जब अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल कर दी कि शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, शराब से बचो तब तभी तुम कामयाब हो सकते हो। सहाबा ने अपनी अपनी शराब को निकाल के गलियों में फेंक दिया, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ सहाबा शराब का बिजनेस करते थे, शराब का कारोबार करते थे। उनके पास लाखों की शराब थी, हजारों की शराब थी, उन्होंने सारी शराब को बर्बाद कर दिया। कहा जब शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। उन्होंने सारी शराब को पानी की तरह बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ईमान इसका नाम है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा इसका नाम है। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई रेडियो पर ऐलान न हुआ, कोई माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान न हुआ, बस नबी ने एक ऐलान करवा दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि अल्लाह कह रहा है कि शराब गंदी चीज है, इससे बचो। इससे बढ़ के गंदी चीज क्या होगी मेरे भाई? आज शराब पी करके आदमी घर में आता है, जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालता है, शराब पी के घर में आता है, अपनी बहन और बेटी को भी गंदी गंदी बातें कहता है, शराब पी करके घर में आता है, अपने बच्चों के सामने नाजेबा बातें करता है, शराब पी करके अपनी बीवी की कमाई खाता है, शराब पी करके अपनी सारी कमाई को लुटा देता है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, इन्नल खम्रा उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है वो ज़िना भी कर सकता है, जो शराब पी लेता है वो कत्ल भी कर सकता है, जो शराब पी लेगा वो दुनिया का कोई भी गंदा काम कर लेगा। तो आप देखें, अल्लाह ताला को काफिर पसंद नहीं। आज काफिर से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। हम बिहार गवर्नमेंट की बात क्या करें, 1400 साल पहले हमारे नबी ने शराब बंदी कर दी थी, मगर आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब पी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भाई इस गंदगी में मुब्तला है, अगर शराब के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। नहीं पता मौत कब आ जाए, क्या पता शराब के नशे में इंसान धुत है और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसी हालत में इंसान का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदे का इंतकाल जिस हाल में होगा, बंदा जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। ऐ शराब पीने वाले, अगर तेरा इंतकाल उसी हालत में हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू शराब के नशे में उठेगा, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? इस गंदी चीज से तू जल्दी से तौबा कर ले, अपने परिवार को, अपने आप को इससे तू नजात दे दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जो शराब आपको हलाकत में डाल रही है, जो बर्बाद कर रही है, उस शराब से अपने दामन को बचा लो मेरे भाई। तो अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है, अल्लाह को काफिर पसंद नहीं। अगर कुफ्र की हालत में आदमी मर गया, अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, ईमान की दौलत उनको नसीब नहीं होगी। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमा रहा है, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर जमीन भर के सोना भी वो लेके आ जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, जमीन भर के सोना लेकर के भी उनको जहन्नम की आग से नजात न मिलेगी, जहन्नम की आग से अल्लाह उनको नहीं बचाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की कद्र करो और ईमान पर कायम रहो। अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है, अल्लाह को कुफ्र पसंद है। और आगे बढ़ो, अल्लाह को एक और चीज बहुत ज्यादा नापसंद है। क्या है वो चीज? वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप उन लोगों का डिफेंस मत कीजिए, उन लोगों का बचाव मत कीजिए, उन लोगों की तरफ से आप बहस मत कीजिए जो अपने आप के साथ खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता है जो खयानत करने वाले हों। खयानत अल्लाह को पसंद नहीं है। खयानत किसको बोलते हैं भाई? अमानत का उल्टा है खयानत।
अमानत यह है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें। अगर आप टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के टाइम आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे और टीचर मोबाइल में लगा हुआ है, ये अमानत के साथ खयानत है। पुलिस का काम क्राइम को रोकना है, पुलिस वाला बजाय क्राइम को रोकने के अगर क्रिमिनल लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दे, अगर वो गुंडों और बदमाशों से टैक्स लेने लगे, उनसे पैसा लेकर के उनको छोड़ने लगे, ये पुलिस के ओहदे के साथ खयानत है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अज़ीमा, अल्लाह को खयानत करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए अमानत में खयानत से बचो मेरे भाई। जो भी अमानत और जो भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करो। हमारे कुछ भाइयों ने हमको बताया, इसी बिहार की सरजमीन पर, इसी झारखंड की सरजमीन पर यह काम भी हो रहा है। एक मस्जिद का 4 बार फोटो लिया जा रहा है और 4 बार सऊदी अरब से उसका पैसा उठाया जा रहा है। एक बार ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, एक बार उसको पिंक कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर ग्रीन कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर लाल कलर से पेंट किया जा रहा है। ट्यूबवेल तो एक बार लगा लेकिन उसका पैसा 5 बार उठाया जा रहा है। ये 420 ये अल्लाह के दीन के नाम पे हो रही है, सदका खैरात के नाम पे हो रही है, ज़कात के नाम पर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस बेईमानी का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। उन उलमा को भी देना पड़ेगा, उन मशरूआत का काम करने वालों को भी देना पड़ेगा जो आज उम्मत के पैसे के साथ इतनी बड़ी खयानत कर रहे हैं। आज कितनी मस्जिदें जो बाहर से फंड आया 30 लाख का, लेकिन उसमें दिया गया सिर्फ 10 लाख रुपए और मटेरियल को बिल्कुल हल्का कर दिया गया। पता ये चला 5 साल के बाद मस्जिद की छत बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की जमीन बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की दीवार गिर गई। पैसा आया 30 लाख, लगाया गया 10 लाख और 20 लाख को बीच में से गायब कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये खयानत नहीं है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अतीमा, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, हमारी कुछ माएं भी बैठी होंगी। वो माएं हैं जिनकी घर में बेटियां हैं। अगर आप एक बेटी की मां हैं, अगर आप एक बेटे के बाप हैं, ये बेटे और बेटी भी आपके कंधे पर अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया है, अल्लाह औलाद के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ओ लोगों तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, इंसान अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है और इंसान से उसके परिवार के बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है। शौहर तो नौकरी पे चला गया, शौहर तो दुकान पे चला गया, शौहर तो कारोबार पे चला गया, घर में 24 घंटे रहने वाली तो औरत है। घर में जवान बेटी किससे बातें कर रही है, रात को कहां 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगी हुई है, रात को वो कहां जा रही है। आज अगर माँ इस बात की परवाह नहीं करती और बेटी रात रात भर गैर महरमों से चैटिंग कर रही है, कान खोल करके सुन लो मेरी माओ, बेटी तो गुनहगार होगी, बेटी की माँ को भी अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, अल्लाह ताला को खयानत करने वाले पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को एक और चीज बहुत नापसंद है और वो चीज है इसराफ, हद से तजावुज करना। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम के बेटो जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लिया करो। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब नमाज में टोपी का लगाना कैसा है? भाई साहब, टोपी का लगाना फर्ज नहीं है, टोपी का लगाना वाजिब नहीं है, टोपी का लगाना सुन्नत नहीं है, मगर टोपी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुसलमान की पहचान होती है टोपी से, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आप शादी में टोपी लगा रहे हैं,
आप जनाजे में टोपी लगा रहे हैं और मस्जिद में आप आते हैं तो जानबूझ के आप खुले सर नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लो, ऐसा लिबास पहनो जिस लिबास को पहन करके तुम अच्छे लगो। भाई नमाज तो बनियाइन में भी हो जाएगा, अगर मर्द का नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा ढका हुआ है और कंधा ढका हुआ है तो नमाज तो ऐसे भी हो जाएगा। मगर आप बनियाइन पहन के और एक छोटा सा गमछा बांध करके मस्जिद में आएंगे, मुनासिब नहीं है। आप उस ड्रेस में आए जो आपकी बेहतरीन ड्रेस है, जिस ड्रेस में आप अच्छे लोगों के पास उठते हैं बैठते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपना लो। वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है और माशाअल्लाह सब पैसे वाले लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग। मैं गया, मेरा प्रोग्राम था, तो वहां एक मुसलमान सेठ जी थे। मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए का जेवर अपनी बेटी को बना के दिया। 5 करोड़ रुपए का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए सामने बहुत पैसे वाला है। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5-5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और वीआईपी को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमान फकौ, तूने माल कहां पर खर्च किया। माल कहां पर खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान, वो 100-200 रुपए का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहां पे खर्च हो रहा है हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का, और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे।
अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं, और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली। तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं, और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़ ज़ुल्मा फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था, जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं, और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है।